वबा का कहर। पांचों सीटों में से 4 सीटें जीतने के लिए और बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को 0 पे लाने के। गुजरात का वर्डिक्ट आ गया कि किसानों के फायदे में। हर गरीब और कमजोर तबके की तरक्की के लिए जो काम हुआ है उस पर लोग मुहर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। चुनाव का दम, कहीं खुशी कहीं गम। अभी तो लोकल बॉडीज के इंतखाबात के नतीजे आ रहे हैं। पहले पंजाब के नतीजों ने सबको चौंकाया। जिस तरह से कांग्रेस ने वहां कामयाबी हासिल की, ऐसा लगा कि क्या कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर कभी कभार उतर जाती है, क्या वो मुद्दे कांग्रेस के हक में काम कर रहे हैं। उसके बाद जब गुजरात के नतीजे आए लोकल बॉडीज के, तो बीजेपी को यह कहने का मौका मिला कि जो भी ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो किसान तहरीक से जुड़ा हो, लेकिन गुजरात का जो मैंडेट है वो ये बताता है कि किसान से जुड़े जो कवानीन है वो किसानों के हक में है, वरना गुजरात का मैंडेट ऐसा नहीं आता। आम आदमी पार्टी को यह कहने का मौका गुजरात ने भी दिया और अब जो एमसीडी के ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें से 5 में से 4 सीटें हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आप यह कह सकते हैं कि उसे यह महसूस हो रहा है कि वो जीत के घोड़े पर सवार है और शायद वो मुल्क में अब किसी भी रियासत में कोई भी इंतखाब हो उसमें उसे कामयाबी मिलना यकीनी है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस की हालत क्या रही एमसीडी में, बीजेपी को कितना कुछ मिला, इस पर हम खास तौर से गुफ्तगू करेंगे आज खबर खास में। लेकिन पहले 4 अहम खबरें। तो इन 4 अहम खबरों में आप पहली खबर यह देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से यह खबर बहुत चौंकाने वाली है। योगी हुकूमत के एक फैसले से हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई दे रहा है। यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के इम्तिहान से उर्दू और फारसी को खत्म करने का फैसला यूपी हुकूमत ने लिया है। हुकूमत के फैसले से उर्दू दा तबके में सख्त नाराजगी और बेचैनी पाई जा रही है। उर्दू दा तबका और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे तलबा ने इसे गैर कानूनी करार दिया है और यूपी हुकूमत से इस जानिबदाराना फैसले को, यानी जो ये बायस्ड फैसला कहते हुए, इसे वापस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी अहम खबर है, आप देख रहे हैं जम्मू से है। जम्मू में शिवसेना पार्टी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है और उन्होंने एक अजीब सा मुतालबा रखा है। अपने इस मुजाहरे में उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की बहुत ही रिवायती, खासतौर से कश्मीर की जो बहुत ही रिवायती वहां की पोशाक है, फेरन और बुर्का पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। दरअसल श्रीनगर में हालिया फायरिंग के वाक़े के बाद पार्टी कारकुनों में नाराजगी और वो ये कह रहे हैं कि बुर्के का और फेरन का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है, इसलिए बुर्के पर और फेरन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ये शिवसेना का ये मुतालबा है जम्मू में। तीसरी खबर जो है वो ये है, फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। फारूक अब्दुल्ला के जरिए दफा 370 की मनसूखी पर दिए बयान के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत के फैसले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत की राय से अलग ख्याल रखने को मुल्क से बगावत नहीं करार दिया जा सकता। अर्जी गुजार ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मुल्क से बगावत का मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि अर्जी गुजार पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। चौथी और आखिरी खबर जो आप देख रहे हैं, यानी नीचे बाईं तरफ, यह खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है, बीएस येदियुरप्पा वहां वजीर आला हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत को झटका इस तरह से लगा है कि वहां सेक्स सीडी स्कैंडल में वहां के वजीर जो बीजेपी से हैं, वजीर आबी वसाइल रमेश जारकीहोली ने को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा है, चूंकि सेक्स सीडी में उनको देखा गया और उसके बाद वो वीडियो काफी वायरल हुआ और जो मुखालिफ पार्टियां उन्होंने काफी वहां मुजाहरे किए और इस्तीफे का दबाव बनाया। नतीजा यह है कि जो बीजेपी के लीडर हैं उन्हें, वो वजीर भी हैं वहां कर्नाटक में थे, अब कह सकते हैं, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा है। ये 4 अहम खबरें, आगे बढ़ेंगे। पांचों सीटों में से 4 सीटें जीतने के लिए और बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को 0 पे लाने के। गुजरात का वर्डिक्ट आ गया कि किसानों के फायदे में। हर गरीब और कमजोर तबके की तरक्की के लिए जो काम हुआ है उस पर लोग मुहर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में
दिल्ली की जनता बहुत नाराज है इसलिए तो शुरुआत करते हैं जो लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का जो ज़मीनी इंतखाब हुआ था उसके नतीजों की खबर से। कहने को यह बहुत ही एक छोटा इंतखाब था, बाई इलेक्शन था, लेकिन जाहिर है कि इसके असरात दूर दूर तक पड़ सकते हैं, ऐसा सियासी जो मुबस्सरीन है उनका कहना है। दरअसल मुल्क में इस वक्त जो हालात है वो पूरा का पूरा माहौल जो है चुनावी है। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो खास तौर से इन 5 रियासतों में अपनी पहुंच जो महसूस करती है, जैसे असम और मगरबी बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। इन 5 रियासतों में, जिनमें पुदुचेरी जो मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासत है, इन 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। और ऐसे में कोई भी ऐसी पार्टी जो इन 5 रियासतों में सीधे तौर पर या किसी पार्टी से इत्तेहाद करके चुनावी मैदान में जा रही है, अगर उस पार्टी को मुल्क के किसी दीगर हिस्सों में, चाहे वो बाई इलेक्शन हो या फिर लोकल बॉडी इंतखाब हो, वहां पर उसे हार या जीत का सामना करना पड़ता है, तो उससे जो उसका मूड है या उसकी साख पर आवाम का जो रद्द-ए-अमल है वो जाहिर होता है। हम आपको बता दें कि एमसीडी के बाई इलेक्शन में 5 सीटों में से 4 सीट आम आदमी पार्टी ने हासिल कर ली है। गुजरात के सूरत में हालिया इंतखाबात जो वहां पे लोकल बॉडी हुए थे उसमें भी आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली थी, जिससे आम आदमी पार्टी का कद काफी अभी बड़ा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी खुद को बहुत ज्यादा आवाम के अंदर मकबूल महसूस कर रही है। ऐसे में अब एमसीडी के इस नतीजे ने आम आदमी पार्टी को मजीद खुश होने का एक मौका दे दिया है। साथ ही साथ सबसे अहम खबर यह है कि कांग्रेस, जिसके पूरे दिल्ली असेंबली हलकों में से कोई एक भी कांग्रेस का अभी मौजूदा वक्त में कोई एक भी एमएलए नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस ने एक ऐसी सीट पर जीत हासिल की है, चौहान बांगर पर, जहां इससे पहले आम आदमी पार्टी का कब्जा था। तो एक तरफ तो आम आदमी पार्टी 5 में से 4 सीटें जीत लेती है, लेकिन अपनी 4 सीटों को बरकरार रख पाती है, इसलिए कि 5 में से 4 पर आम आदमी पार्टी का ही पहले से कब्जा था। लेकिन एक सीट वो बीजेपी से छीन लेती है और एक सीट आम आदमी पार्टी अपनी गंवा देती है, जिस पर कांग्रेस कब्जा करती है। तो इन तमाम चीजों का क्या मतलब है? क्या जो आइंदा इंतखाबात होने हैं असम में, बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में, क्या वहां के सियासी जमातों को जो इस चुनावी अब फ्रेम में है, क्या उन्हें लगता है कि इस नतीजे का कुछ उससे असर मिल सकता है? इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अतहर जैदी, तर्जुमान है आम आदमी पार्टी के, और डॉक्टर अजय उपाध्याय, तर्जुमान है कांग्रेस के, और हमारे साथ हैं अजय सहरावत, तर्जुमान है बीजेपी के। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के तर्जुमान अतहर जैदी से रिएक्शन लेना चाहूंगा। अतहर जैदी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? 5 में से 4 सीटें आपकी। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि दिल्ली की जनता ने हमें 5 सीटों पे जो उपचुनाव था उसमें से 4 सीटें जिताई हैं। देखिए, दिल्ली की जो जनता है वो पिछले 15 साल से बीजेपी का शासन एमसीडी में है, और वो देख रही है कि वो किस तरह से मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट के नाम से आज बीजेपी को, एमसीडी को जाना जाता है। दिल्ली के अंदर 2 डेवलपमेंट के मॉडल काम करते हैं। एक डेवलपमेंट का मॉडल है दिल्ली सरकार का, और दूसरा है एमसीडी का। आप दिल्ली में किसी भी बॉर्डर से जब एंटर करेंगे, दिल्ली में रहने वाला हर शख्स जानता है कि वो आपको स्वागत के लिए कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ गाजीपुर में और करनाल बॉर्डर की तरफ से आप आएंगे तो वो देखने को मिलेगा, जो शो करता है कि दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल में एमसीडी का जो मॉडल है वो किस तरह से डेवलप हुआ है। एमसीडी के अस्पताल जो हैं उनमें आपने पिछले दिनों देखा होगा, शायद आपके न्यूज चैनल ने भी कवर किया होगा, कि वहां के जो डॉक्टर्स थे, कोरोना वॉरियर थे, उन्हें कोरोना के वक्त पे सैलरीज नहीं दी जा रही थी। एमसीडी के आपने देखा होगा कि आए दिन कर्मचारी, कूड़ा उठाने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं, वो आए दिन अपनी सैलरी को लेकर हड़ताल करते रहते हैं। तो दिल्ली में 15 साल से एमसीडी के अंदर करप्शन, सिर्फ करप्शन और करप्शन के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। और रही बात अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार की, तो दिल्ली छोड़िए, आप पूरे देश में किसी भी स्टेट में जाके अगर आप ये पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कैसा काम किया है, तो मुझे लगता है कि शायद चाहे वो दिल्ली का रहने वाला हो या ना हो, उसको ये पता है कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों में, दिल्ली के अंदर स्कूलों में, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए बिजली फ्री सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार
अपने आम लोगों को दे रही है। तो ये एक तरह से अब एमसीडी के जो करप्शन है उसको लोगों ने नकारा है, और एमसीडी के करप्शन को लोगों ने नकारा है। बीजेपी के तर्जुमान अजय सहरावत हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, एक ऐसे मौके पर जबकि चुनाव के दहाने पर खड़ी है तमाम पार्टियां और 5 रियासतें, और सब उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ अच्छा संदेश, कुछ अच्छा पैगाम लेकर यहां से आगे बढ़ें, क्या बीजेपी के लिए ये कुछ ऐसा है जैसे कि कहते हैं कि कुछ दाल में खट्टा हो गया हो? उसकी जीत की भी समीक्षा उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी हार की हो। और फर्क सिर्फ इतना रहता है कि जब जीत की समीक्षा होती है तो बड़े जोश के साथ होती है, लेकिन मुझे लगता है जब हार की समीक्षा होनी चाहिए तो बड़े होश के साथ होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है, कहीं ना कहीं एक सीख भी है, और कहीं ना कहीं जब शीर्ष नेतृत्व तो बैठेगा इस बात पर चर्चा और इस पर समीक्षा भी होगी कि क्या कारण रहा ऐसा कि हम सेकंड नंबर पर रहे वोटिंग परसेंटेज में, पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी रहे। ऑफकोर्स एक बड़ा सेट कारण रहा उसका, क्योंकि 4 सीटें ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के पास पहले से थी और इन्हीं के कैंडिडेट एमएलए बन गए थे। ये भी एक कारण रहा, लेकिन इस कारण को कहते हुए हम इसको नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी हम लोगों ने फेस करी है, चाहे वो 13,000 करोड़ मिलने की वजह से ना हुई हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक तरीके से एनसीडी को पंगु बना देना चाहती है फंड ना दे करके। तो कई सारे फैक्टर का मिला जुला साकार रहा। आज के लिए तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं बधाई देता हूँ, वो आम आदमी पार्टी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा और जीता भी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बधाई की पात्र है कि फाइनली वो एक अपनी काउंसिल की सीट यहाँ पर बना पाई है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी मतलब इतनी आगाही में कर देता हूँ कि ऐसा पहले भी हो चुका है एक बार, जब 2016 में आप बाई इलेक्शन चुनाव जीते थे, लेकिन जब मेन चुनाव की जब बारी आई थी तो मुझे लगता है उसमें फिर से केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो गया था। तो ऐसा ही कुछ अब दोबारा से वापस वहां पर हो सकता है। तो मुझे लगता है इतने ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो, तो तैयार रहे। ऑफ कोर्स हमारे लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है जिस पर हम तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, और आने वाले चुनाव में फिर से हम आपको इनको वैसे ही परिणाम दिखाएंगे जैसे इनको पहले 2017 में। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को सलाह है बीजेपी की कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। आपने अपनी एक सीट गंवाई भी है, यह अलग बात है कि जो सीट गंवाई आपने उसकी भरपाई बीजेपी की सीट छीन कर दी है। बीजेपी जीत नहीं पाई, इसका उन्हें अफसोस है, अजय सहरावत कह रहे हैं। डॉक्टर अजय हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अजय उपाध्याय। डॉक्टर अजय, कांग्रेस की एक सीट, क्या ये अंधेरे में एक किरण जैसा है? क्या, कैसे आप देखते हैं इसको? दिल्ली में कांग्रेस अपनी पहुंच नहीं बना पा रही है, एक मौका था बाई इलेक्शन का, लेकिन 5 में से सिर्फ एक सीट। देखिए आजम साहब, बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में सरकार के साथ आमतौर पे एक मैसेज रहता है और सरकार की मशीनरी लगी होती है। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। बावजूद जो सीट आम आदमी पार्टी की थी, कांग्रेस को लोगों ने समर्थन दिया। इसका एक मायने है इस पूरे इलेक्शन के रिजल्ट का। क्या मायने आप समझते हैं इसके? का सरकार होने के बावजूद और आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली है उससे वही मैं बोल रहा हूं, आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली है उस कार्यशैली से कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह से हम मजबूती के साथ 63 सीट विधानसभा में दिया, शायद उस पर खड़ा नहीं उतरी। भाजपा जहां हारी है, भाजपा के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि दिल्ली में जिस तरह से आसपास में किसान है और दिल्ली के लोग बहुत जागरूक है, उनको एक ये मैसेज है दिल्ली के आम आदमी में, मध्यम वर्गीय परिवार में, कि किस तरह सरकार जो है उनके साथ अन्याय अत्याचार लगातार करती रही है। आपने देखा होगा पंजाब में भी ये इस चुनाव में भी इन दोनों का सुपड़ा साफ कैसे हुआ था और वहां भी कांग्रेस की जीत हुई थी। मैं मानता हूं वो सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं है, इस देश के किसान, मजदूर, श्रमिक वर्ग की जो आवाज है, कोरोना के बाद से जिस तरह से नौजवानों की नौकरी गई है, जिस तरह से लोग परेशान हैं, एमएसएमई छोटे छोटे जो व्यापारी लोग हैं उनकी परेशानियां हैं, उस पर भी एक कहीं ना कहीं ये लेकिन डॉक्टर अजय, पंजाब के बाद गुजरात के नतीजे आए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या लोकल बॉडीज के, वहां तो कांग्रेस ने यह कामयाबी हासिल नहीं की, वहां तो बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें मिली।
डॉक्टर कांग्रेस अजय। पार्टी को कि गुजरात में जिस तरह हमारा प्रदर्शन होना चाहिए नहीं हो पाया और उसमें हमारी कहीं ना कोई गड़बड़ी जरूर होगी। हम उस पर भी समीक्षा करेंगे। हम जीत में बौराते नहीं हैं और हार में हतोत्साहित नहीं होते, लेकिन सकारात्मकता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। और हम सभी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हम सबको आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि जो परिस्थितियां देश के सामने है, चूंकि दिल्ली का इलेक्शन एक मैसेज बढ़ा देता है। दिल्ली का इलेक्शन एक मैसेज दे रहा है और खास तौर से डॉक्टर अजय इशारा यह दे रहे हैं कि दिल्ली, वही दिल्ली जहां पर पिछले साल वहां फरवरी के महीने में जो वहां दंगे हुए थे, उन दंगों के बाद, उन दंगों में कितना कौन इन्वॉल्व रहा था, दंगों के बाद के हालात से निपटने के लिए वहां की जो लोकल सरकार यानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका क्या रोल रहा। अतहर जैदी, मैं आपके पास सीधा सवाल यह करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सीट छिन जाती है जिस पर आप आमतौर से आपकी पार्टी भरोसा भी करती है, आप क्या वजह देखते हैं चौहान बांगर की सीट आम आदमी पार्टी से छिन लिए जाने के पीछे? नहीं, देखिए, चौहान बांगर का जहां तक सवाल है तो उसको दंगों से जोड़ के मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चौहान बांगर के अलावा जो 4 सीटें थी उन पर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर था, कहीं थोड़ा था कहीं ज्यादा था। और अगर आप वार्ड वाइज और ब्लॉक वाइज आप उठा के देखेंगे तो वहां पे हमें मुस्लिम समाज का वोट और 4 सीटों पे भी मिला है। हाँ, चौहान बांगर हमारी सीट थी जो हम हार गए, लेकिन उसमें हमें आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि वहां पर क्या वजह रही, लोकल मुद्दे क्या रहे, वहां पर क्या हमारे से चूक हुई है, क्या वहां कमी रह गई, क्या आपको अतहर जैदी ऐसा नहीं लगता कि जो दंगों में जो होना था हुआ, उसके बाद जो मामला था कॉम्पेंसेशन का, सर्वे का, उन तमाम मामलों में लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। किसी के 10 लाख रुपए का अगर सर्वे हुआ था तो उसे 10,000 रुपए मिले हैं, किसी के को 25 का सर्वे हुआ था कि 25 लाख का नुकसान हुआ, उसको पैसे नहीं मिले या 2 लाख मिले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को सोचने का मौका है एक बार? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी आज भी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हर दंगा पीड़ित को यह वादा करता हूं कि हो सकता है कि कुछ वहां पे असेसमेंट में देरी हुई हो या किसी का असेसमेंट कम रहा हो या जो भी वहां कमियां रही होंगी उनको हम पूरा करेंगे। और हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि दंगे में जो भी पीड़ित है उसका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार करेगी। और ये देश में पहली नहीं बार कि इसलिए ये नतीजा मिला कि आपकी जीती हुई सीट आपने गंवा दी। अजय सहरावत, क्या आप इस पर कुछ तबसरा करेंगे? चौहान बांगर में 200 के आसपास सीट आपको वोट मिले, 200 के आसपास। क्या इतनी खफा है आवाम वहां से? क्या आवाम को लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जिम्मेदार वाकई है? महंगाई बढ़ती जा रही है, बिल्कुल आसमान छूती महंगाई के लिए, क्या इसका भी कुछ असर है? नहीं आजम भाई, चौहान बांगर की सीट का कैलकुलेशन आप पहले भी निकाल के देखेंगे तो आपको ज्यादा हमारे फेवर की सीट नहीं लगती है वो, लेकिन ऑफ कोर्स वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में झूलती रहती। अच्छा, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अगर आप एक साथ उठाकर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का उदय का कारण कांग्रेस, लेकिन उसके बाद अलायंस में दोनों ने सरकार बनाई। अगर आज की स्थिति आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की देखेंगे, जहां आपको आम आदमी पार्टी मिलेगी वहां कांग्रेस जीरो होगी, जहां कांग्रेस जीरो होगी वहां आम आदमी पार्टी, जहां आम आदमी पार्टी होगी वहां कांग्रेस जीरो, जहां कांग्रेस होगी वहां आम आदमी पार्टी जीरो, लेकिन चौहान बांगर में बीजेपी जीरो हो गई है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का ये आपस में कुछ खेल चल रहा है? सहरावत पूछ रहे हैं आपसे। दिख सकती है और दिखती रहती है, लेकिन भाजपा को अपने खेल पर भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सर, जो तेल का खेल कर रही है, जो बेरोजगारी का खेल कर रही है, जो महंगाई का खेल कर रही है, जो किसानों पर अत्याचार का खेल कर रही है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल कर रही है, जब ऐसे खेल करेगी तो आम जनता कब तक इस खेल को बर्दाश्त करेगी? आम जनता ने तो वोट दिया था कि उसका विकास होगा, लेकिन विकास पेट्रोल डीजल का हो गया, गैस का विकास हो गया, और देश में जहरीली गैस जो है पैदा करके नफरत का जहर पैदा कर रहे हैं, उसका गैस ये छोड़ रहे हैं। तो इससे पूरे देश के लोग देख रहे हैं और तबाह है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग बहुत जागरूक और समझदार लोग हैं। वो अंततः आम आदमी पार्टी के प्रति भी एक सर्वे है कि उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए। जिस तरह से
जबरदस्त बहुमत दिया था दिल्ली के लोगों ने, विकास के लिए दिया था। इस देश की जनता और दिल्ली की विशेषकर जनता विकास चाहती है ईमानदारी से। ये बहाने नहीं, कहानी नहीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं। दिल्ली में 15 साल से एमसीडी का में भाजपा का शासन है और प्रदेश में आम आदमी पार्टी का है, देश में भाजपा का है, सबको पता है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से सीट छीनती है और कम वोट से नहीं, 10,000 से ज्यादा वोट से, और भाजपा अपनी सीट भी हारती है। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों हारी है। जीत कांग्रेस की नहीं, मैं मानता हूं जीत इस प्रदेश की जनता की और उन मुद्दों की हो रही है जिन मुद्दों पर लड़ाई आज देश का आम जनमानस संघर्ष कर रहा है सरकार से। आज सरकार बनाम जनता की लड़ाई हो रही है और कांग्रेस को लोगों ने कहीं ना कहीं एक रोशनी की किरण जरूर दिखी है और हम उनके उन भावनाओं पर उतरने का आगे भी प्रयास करेंगे ईमानदारी से, और जनता की लड़ाई को हम लोग जबरदस्त ग्राउंड पे ले जाकर लड़ेंगे, ग्राउंड पर ले जाकर लड़ेंगे। अजय शेरावत, मनीष सिसोदिया को आप जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि 2022 में, यानी 2021 अभी चल रहा है और 2022 में एमसीडी का इलेक्शन होना है। ये तो बाई इलेक्शन था। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि 2022 में बीजेपी को बिल्कुल बीजेपी का सफाया हो जाएगा एमसीडी से। देखिए सर, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो गुजरात में मात्र 23 सीटें जीतने के बाद रोड शो करके वहां पर लोग को थैंक यू करके बोल रही है, 27 जहां पर भाजपा बहुमत के साथ आई। ठीक है, ये वही पार्टी है जहां के आज जो सीएम बने बैठे हैं वो बनारस जाके मोदी जी के खिलाफ अपनी जमानत जब्त करवा के आए थे, तो उसके बाद भी बड़ा डंका पीट। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जीत और हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं हार को एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात इन्हें बता देना चाहता हूं, हर छोटी चीज को बड़ा बताकर अपने आप को शहंशाह ना समझे। 2016 में भी आपने यही गलती करी थी, बाई इलेक्शन जीतकर 5 सीटों पर आप आ गए थे। आपने कहा था भाजपा का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन जैसे 2017 के एमसीडी चुनाव आए तो तीनों एमसीडीज में आप फिर बहुमत से जीते। आज फिर आप 5 सीटों में से जो 4 सीटें जिसपे ऑलरेडी आपके कैंडिडेट थे, वही सीटें आप दोबारा जीतकर आप अपना जीत का श्रेय फोड़ रहे हो। फिर अगले साल चुनाव है, अगर फिर कहीं रिजल्ट उल्टे पुल्टे हो गए तो फिर आप ईवीएम पे दोष देने लगोगे। तो मुझे लगता है हार भी जरूरी है, जीत भी जरूरी है, दोनों की समीक्षा भी जरूरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बात का ध्यान रखे कि दूसरी पार्टी भी बैठकर कोई झक तो नहीं मार रही है, हम कोई मक्खी थोड़ी मार रहे हैं। हम मानते हैं कि आज आप जीते हो, आपकी जीत का श्रेय हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसकी समीक्षा भी स्ट्रांगली हम कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वही बात कहता हूं, आप पंजाब उठाकर देख लीजिए, पंजाब में कांग्रेस आती है तो आम आदमी पार्टी 0, गुजरात में देख लीजिए कांग्रेस 0 हो जाती है तो आम आदमी पार्टी की सीटें आ जाएंगी। दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है तो कांग्रेस 0 हो जाती है। हमें डर नहीं है, हम आज भी सेकंड पायदान पर बने हुए हैं और हमारा वोटिंग परसेंटेज ठीक है, थोड़ा ऊपर से नीचे आया है जिसको हम मैनेज करेंगे। अतर जैदी, बहुत बड़ा सवाल। अतर जैदी, क्या अब आपको नहीं लग रहा है कि जिस कांग्रेस के वोट को आम आदमी पार्टी ने अपने शेयर के तौर पर लिया और दिल्ली के लोगों ने आपको दिया, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है, अब आपके डरने का वक्त आ गया है? एक भी विधायक कांग्रेस का वहां नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस एक सीट आपसे छीन लेती है। कितना खतरा है आम आदमी पार्टी को? रहा है इस देश में, और दिल्ली में भी 15 साल शीला जी रही और कांग्रेस 70 साल में से 60 साल कांग्रेस रही। तो कांग्रेस कोई नई पार्टी नहीं है इस देश की जनता के लिए। कांग्रेस की हकीकत को इस देश की जनता जानती है। आज देश के अंदर जो बेरोजगारी दर जिस लेवल पे है उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। अच्छा, आज भी कांग्रेस जिम्मेदार है? की बात है, आज भी कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं बात सिर्फ दिल्ली और एमसीडी की कर रहा हूं। हाँ, मैं एमसीडी पे ही आ रहा हूं सर। 15 साल कांग्रेस का राज दिल्ली की जनता ने देखा है, तो कांग्रेस एक सीट जीत गई है। वो वहां के लोकल मुद्दे क्या रहे होंगे उस पर हम समीक्षा करेंगे, हम पता करेंगे। उस हिसाब से तो आप एक भी नहीं जीत पाए। अगर वैसे देखें तो आपने तो एक भी नहीं जीता, आप 4 पे थे, 4 पे रह गए। नहीं, हमसे लोगों का एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ना सर। 5 में से 4 जीतने के बाद भी अगर हमें कहा जा रहा है कि आप जितने पे थे, लेकिन आपके लिए ये पैगाम भी शायद बहुत बड़ा है जो डॉक्टर अजय कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि आप क्यों हारे। क्या आपसे वोट बैंक आपका स्लिप कर रहा है? क्या लोगों ने देखा वहां पर कि कैसे आम आदमी पार्टी ने मैनेज किया या नहीं मैनेज किया जनता के बाद के हालात को? चौहान बांगर में जो कैंडिडेट थे वो वहां के जो पूर्व विधायक है 15-20 साल रहे, उनका बेटा वहां से लड़ रहा था। तो वहां पर हो सकता है कुछ लोकल इन्फ्लुएंस रहा हो और हमारी कुछ कमियां रही हो, वरना अभी 10 महीने पहले उन्हीं के पिताजी को हमने बहुत ही लंबे मार्जिन से वहां पे हराया था। तो हम उसकी समीक्षा करेंगे कि हमारी क्या कमियां रही हैं और किस वजह से हम वहां हारे हैं। तो इस एक जीत से कांग्रेस खुश ना हो कि कांग्रेस के लिए वो दरवाजे खुश ना हो, ये सलाह आपको भी है। ये वादा कर रहा हूं, अतर जैदी आम आदमी पार्टी दे रहे हैं आपको सलाह। सीडी में भी कांग्रेस का 0 आएगा।
नहीं, आम आदमी पार्टी और भाजपा का वो सलाह वही बार बार देती है पूरे देश को और गुमराह करती है कि हर चीज का जिम्मेवार जब भी ये फेल होते हैं दोनों भाई, तो ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई यही काम करते हैं। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार। कांग्रेस आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई महंगाई के लिए, कांग्रेस इस देश में नफरत का माहौल पैदा करने के लिए, कांग्रेस इस देश में जिस तरह से विभाजन का माहौल है, सबके लिए यदि कांग्रेस जिम्मेवार है तो ये दोनों कर क्या रहे हैं? इन दोनों को पिछले वर्षों से सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक वहां जीत की बात है, ये स्पष्ट है, आम जनता ने यहां पे आपको ये दर्शाया है। इस जीत के मैसेज को समझिए जो जनता ने मैसेज दिया है। आम आदमी पार्टी चूंकि ये स्टेट में सरकार है, बाई इलेक्शन है और अपनी सीट, जिस सीट पर वो जीतती रही, और आपके अभी ही साथी कह रहे हैं कि 10 महीना पहले वो भारी बहुमत से वहां से जीते थे और उसी तरह भारी बहुमत से वो हार के का सामना किए हैं 10,000 से ज्यादा वोट से। तो ये जनता कहीं ना कहीं मैसेज दे रही है कि आप संभलिए, आप अपने ये जो दोहरा चरित्र है उसको छोड़िए। कभी भाजपा तो ये के साथ हो जाते संभलने हैं, का दूसरे पैगाम विरोध है, में दिखावा किसे करते हैं। संभलना ये है, मदारी आवाम को या सियासी जमातों को? अगर दिल्ली जो मुल्क की दारुल हुकूमत है, राजधानी है, वहां से एक सियासी पैगाम दिया जाता है, तो क्या ये सियासत का पैगाम आने वाले 5 इंतखाबात के नतीजों पर असर डालेगा? देखना होगा। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। 5 सीटों में से 4 सीटें जीतने के लिए और बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को 0 पे लाने की। गुजरात का वर्डिक्ट आ गया कि ये किसानों के फायदे में है। हर गरीब और कमजोर तबके की तरक्की के लिए जो काम हुआ है उस पर लोग मुहर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है। इसीलिए एसिडिटी,